जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने अब यहाँ पर ऋग्वेद के अध्यायों का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंतर्गत अब तक हमने 57 सूक्तों का हिंदी में अनुवाद जाना। आज हम 58वें सूक्त और 11वें अनुवाद से अपनी आज की वीडियो को शुरू करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले प्रभु का सुमिरन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री नमो नारायणो नमः। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना गया है। कहा जाता है कि चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और बाकी के तीनों वेद सोमवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों वेद ऋग्वेद में से ही लेकर के बनाए गए हैं। ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है और इसमें 1028 सूक्त बताए गए हैं। उन सभी का हम हिंदी में अनुवाद यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं सूक्त नंबर 58 से 11वां अनुवाद। इसमें ऋषि नोधा गौतम देवता इंद्र है और छंद जगती और त्रिष्टुप है। इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से है। शक्ति से रचित अविनाशी अग्नि कभी भी संताप देने वाली नहीं है। ये जो 11वां अनुवाद हम शुरू करेंगे इसमें सभी सूक्तों में अग्निदेव को माना गया है। अग्निदेव से प्रार्थना की गई है, उनकी पूजा अर्चना की गई है और साथ ही इंद्रदेव की भी उपासना की जा रही है। इसका हिंदी में अनुवाद जानेंगे। शक्ति से रचित अविनाशी अग्नि कभी भी संताप देने वाली नहीं है। वह यजमान के दूत एवं होता नियुक्त हुए हैं। उन्होंने ही अंतरिक्ष को प्रकटाया यानी प्रकट किया है तथा वे ही अनुष्ठान में हव्य के द्वारा देवी की सेवा करते हैं। जरा रहित अग्नि हव्यों को एकत्रित करके खाते हुए काष्ठ पर चढ़े। काष्ठ यानी काठ, लकड़ी यहाँ पर जाना गया है। इनकी घी से चिकनी पीठ घोड़े के समान दमकती है। इन्होंने आकाशस्थ बादलों की गर्जना के समान शब्दों वाली ज्वाला को प्रकट किया है। अमर अग्नि रुद्रों और वसुओं के सम्मुख स्थान पाते हुए और अनुष्ठान स्थल में उपस्थित रहते हैं। दीप्ति परिपूर्ण अग्नि यजमानों की वंदनाओं को सुनकर मनुष्यों को बार बार धन प्रदान करते हैं। यानी सभी अग्निदेव की पूजा उपासना करते हैं, उनसे धन धान्य की प्रार्थना करते हैं तो वो सभी को प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो हे अग्नि, पवन के योग से अधिक शब्दवान हुए, तुम दरांत के समान जिह्वाओं के काष्ठों को प्राप्त होते हो। तुम जरा रहित दीप्तिमान ज्वालाओं से युक्त जंगल और वृक्षों के समान आचरण करते हो। तुम्हारा मार्ग श्याम वर्ण का हो जाता है। ज्वाला रूप दाढ़ वाले विजेता पवन द्वारा प्रेरित तुम जब वन में तैरते हुए धेनुओं के पहलू में जाने वाले ऋषभ के तुल्य क्षितिज की तरफ उठते हो तब भी जीव कंपायमान हो जाते हैं। हे अग्निदेव, प्राणियों के सुख के लिए आवाहन किए होता एवं वर्णीय अतिथि देवगणों के मित्र, तुम्हें भृगुओं ने मनुष्य में स्थापित किया। आवाहन करता 7 ऋतु
श्रेष्ठ एवं पूजनीय होता अग्नि का यज्ञ में वर्ण करते हैं। उनकी अन्न रूपी हवि से सेवा करता हुआ मैं रमणीक धन की विनती करता हूँ। हे शक्ति के पुत्र, हे मित्रों को सुखी करने वाले अग्निदेव, हम वंदनाकारियों को श्रेष्ठतम शरण प्रदान करो और सुरक्षा करते हुए मुझे पाप से बचाओ। हे प्रदीप्तिमान वंदनाकारी के लिए शरण रूप में हो जाओ। धन वालों को आश्रय दो। तुम सवेरे ही शीघ्र ग्रहण होते हुए मुझे पाप से बचाइए। अब सूक्त नंबर 59। ऋषि इसमें नोधा और गौतम है। देवता अग्नि को माना है। वैश्वानर और छंद त्रिष्टुप है। हे अग्निदेव, तुम लपटों से परिपूर्ण अमर हो और देवों को हर्षित करने वाले हो। तुम मनुष्यों में नाभि के समान हो। तुम उनको स्तंभ के तुल्य सहारा प्रदान करते हो। अग्नि क्षितिज की मूर्धा और पृथ्वी के अधिपति है। तब मनुष्यों में लीन उस अग्नि की दीप्ति रूप से देवताओं ने प्रकट किया है। सूर्य में सदैव रहने वाली रश्मियों के तुल्य देवगणों ने वैश्वानर अग्नि से धनों का निर्माण किया। जो धन पर्वतों में, औषधियों में, जलों में दृढ़ है, उसके वही स्वामी है। आकाश पृथ्वी के समान भी श्रेष्ठ है। वे होता अग्नि मनुष्य के समान चतुर, प्रकाशित व शक्तिशाली है। हे मनुष्यों, उनके लिए पुरातन वंदनाएं करो। प्राणियों के दाता, मनुष्यों में वास करने वाले अग्निदेव, तुम्हारी महिमा आकाश से भी अधिक है। तुम मनु के द्वारा उत्पन्न प्रजाओं के दाता हो। तुमने युद्ध के द्वारा दिव्य धनों को प्राप्त कराया है। अब मैं उन महान पुरुषों की महिमा को बताता हूँ। उन पितृनाशक वैश्वानर अग्नि के जलों के चोर को मृत किया, दिशाओं में कंपायमान किया और शंबर को काट डाला। वे मनुष्यों के स्वामी, अनंत प्रकाशमान, पूज्य, सत्यवाणी परिपूर्ण वैश्वानर अग्नि, शतवान पुत्र राजा पुरुनीत के वंशधरों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। तो अब सूक्त नंबर 60। इसमें भी ऋषि नोधा गौतम और देवता अग्नि है। छंद त्रिष्टुप है। अग्रणी यशस्वी द्रुतगामी संदेशवाहक अरणि मंथन से रचित धन के तुल्य प्रशस्त अग्नि को भृगु के निकट ले आए। मेधावी और हविदाता मनुष्य अग्नि का सेवन करते हैं। ये प्रजा पोषक, फल वर्षक अग्नि सूर्य से भी पूर्व प्रभाव में दृढ़ होते हैं। हृदय से रचित उस मधुर जिह्वा अग्नि को हमारी अभिनव वंदनाएं ग्रहण हो, जिसे मनोवंशियों ने हवि से रचित किया है। वे प्राणियों के द्वारा इच्छित पावक धन से युक्त प्रजाओं से वर्णीय नियुक्त हुए हैं। घर में आसक्ति वालों की रक्षा करने वाले हमारे घरों में धन की वृद्धि करें। हे अग्निदेव, हम गौतम वंशी तुम धनापि हविवाह की श्लोकों से अर्चना करते हैं। उषा काल में हमें तुम प्राप्त हो जाओ। सूक्त नंबर 61। इसमें भी ऋषि नोधा गौतम, देवता इसमें इंद्र है और छंद त्रिष्टुप है। इसमें इंद्रदेव की प्रार्थना की गई है। वृद्धि को ग्रहण शीघ्र कर्म करने वाले मंत्रों से वर्णित यश वाले इंद्रदेव को अन्न के तुल्य ही श्लोक अर्पित करता हूँ। वे मेरी हवियों को प्राप्त करें। मैं उन इंद्रदेव के लिए हवि से परिपूर्ण श्लोक को अर्पित करता हूँ। उन शत्रु पीड़क के लिए मैं वंदना करता हूँ। ऋषिगण उस प्राचीन इंद्रदेव के लिए हृदय गति से वंदनाएं करते हैं। वृद्धि को प्राप्त मेधावी इंद्र को आकर्षित करने वाली उपमा योग्य वंदना का सुंदर नादपूर्वक उच्चारण में करता हूँ। जिस प्रकार रथ को बनाने वाला उसे तैयार करके स्वामी के पास ले जाता है, ठीक उसी प्रकार से मैं मेधावी इंद्र को आकर्षित करने के लिए
इस वंदना को उनके निकट पहुंचाता हूँ। घोड़ों को रथ में जोड़ने के तुल्य कीर्ति प्राप्ति के लिए इंद्रदेव का श्लोक गान करता हूँ। यह श्लोक भंग करने वाले दानशील गुणगान योग्य यशस्वी इंद्रदेव को ग्रहण हो। त्वष्टा ने इंद्रदेव के लिए कार्य सिद्ध करने वाले घोर ध्वनि युक्त वज्र का निर्माण किया। इंद्रदेव ने उससे वृत्र के मर्म स्थल का पतन किया। जगत के रचनाकार इंद्र को यद्यपि यज्ञ में 3 अभिषेक दिए जिनमें उन्होंने सोमरस को तुरंत पी लिया। हे विजेता, हे वज्रधारी और बादलों का भेदन करने वाले हैं। वृत्र के मृत होने पर देव भार्याओं ने यानी देवताओं की पत्नियों ने इंद्रदेव की प्रार्थना की। इंद्रदेव ने क्षितिज धरा को घेर लिया, परंतु क्षितिज और धरा इंद्रदेव की मर्यादा को नहीं पार कर सकते। आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष से भी इंद्र की महिमा श्रेष्ठ है। स्वयं प्रकाशित, सबको प्रिय, असीमित पराक्रम वाले इंद्र वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। इंद्र के पराक्रम से क्षीण होता हुआ वृत्र इंद्र के द्वारा वज्र से मारा गया। इससे अपहरित धेनुओं के समान जल भी मुक्त हुआ। हविदाता को वे इंद्र अभिष्ट अन्न देते हैं। इंद्र की दीप्ति से नदियां सुशोभित हैं, क्योंकि इंद्रदेव ने वज्र से उनको समर्पित किया है। क्योंकि इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं, तो इसलिए सभी नदियां उनसे तृप्त होती हैं। हविदाता को धन प्रदान करते हुए समृद्धि युक्त इंद्रदेव ने तुर्वती के लिए उचित स्थान दिया। हे शीघ्र कार्यकारी महाबलशाली रूप इंद्र रूप ईश्वर, तुम इस वृत्र पर वज्र को फेंको और उसके घोड़ों को वधिक पशुओं को काटने के समान काट डालो। हे मनुष्यों, इंद्र के प्राचीन बलों को वर्णित करो। वे उत्तेजित हुए अस्त्रों को चलाकर शत्रुओं को पीड़ित करते हैं। इन प्रत्यक्ष हुए इंद्र के भय से दृढ़ पर्वत, आकाश तथा पृथ्वी सभी कांपते हैं। नोधा ऋषि इंद्र के रक्षण सामर्थ्यों का वर्णन करते हुए पराक्रम को प्राप्त कर सके। अत्यंत धन वाले इंद्रदेव ने जो कामना की वही अर्पित किया। सोम साधक एतेश ऋषि ने प्रतियोगिता करने वाले सशस्व पुत्र सूर्य को हराया। 2 घोड़ों से परिपूर्ण रथ वाले इंद्रदेव गौतमों ने तुम्हें आकृष्ट करने वाली मंत्र रूप प्रार्थनाओं को किया है। तुम सवेरे प्रस्थान करके हमको सर्व सिद्धि करने वाली मति को प्रदान करो। तो ये था हमारा 61वां सूक्त। अब जानेंगे सूक्त नंबर 62। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, और घंटी के बटन को अवश्य दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो सूक्त नंबर 22 में ऋषि नोधा गौतम देवता इंद्र हैं और छंद त्रिष्टुप है। हम इंद्रदेव के प्रति अंगिराओं के तुल्य वंदनाओं को धारण करते हैं। हम अत्यंत आकर्षक मंत्रों का उच्चारण करें। हे मनुष्यों, उस श्रेष्ठ इंद्रदेव को नमस्कार करो जिसकी वंदना से अंगिराओं ने धेनुओं को ग्रहण किया था। उसकी उच्च स्वर में वंदनाओं का गुणगान करो। इंद्रदेव और अंगिराओं की कामना से शर्मा ने अपनी संतान के लिए अन्न प्राप्त किया। इंद्रदेव ने असुरों को समाप्त किया, धेनुओं को प्राप्त किया तथा उनके संग देवगणों ने भी हर्षपूर्ण परिपूर्ण नाद किया। हे शक्तिशालीन श्रेष्ठ वंदना के गाने योग्य, तुमने शीघ्रतापूर्वक 9 अथवा 10 महीने यज्ञ संपन्न करने वाले सप्त ऋषियों की विनती को सुना है। तुम्हारे शब्द से शैल और बादल भी
कांप उठे। हे विचित्र कर्मा इंद्र, तुमने अंगिराओं की स्तुतियां प्राप्त की और उषा, सूर्य और रश्मियों के द्वारा अंधकार को हटाया। तुमने पृथ्वी पर पर्वतों को बढ़ाया तथा आकाश के नीचे अंतरिक्ष को दृढ़ किया। अद्भुत कर्मा इंद्रदेव का यह कर्म प्रशंसनीय है। इसने नदियों को जल से परिपूर्ण कर दिया है। ऋषियों के द्वारा पूजनीय इंद्रदेव ने एक दूसरे से मिले हुए पुराने क्षितिज और धरा को अलग अलग किया। फिर महान कार्य वाले ने क्षितिज में सूर्य के तुल्य उन दोनों को धारण किया। श्याम वर्ण से रात्रि और दीप्ति युक्त वर्ण से उषा अपनी कृतियों से निरंतर उत्पन्न होती है तथा आकाश और धरती के चारों ओर पुरातन काल से ही चक्कर काटती रहती है। श्रेष्ठ कर्म वाले महाबली यजमानों से मित्रता रखते हैं। हे इंद्र, तुम अपरिपक्व गौओं में भी दूध को स्थापित करते हो। काले वर्ण वाली धेनुओं में भी सफेद रंग का दूध तुम देते हो। सदैव से एक संग रहने वाली उंगलियां अनेक कार्यों को करती है। वे समस्त बहनें गृहस्थ भार्याओं के तुल्य गति करती रहती हैं। यानी एक हाथ की सभी उंगलियां अपने अपने अलग अलग कार्यों को करती है और वे इंद्रदेव की सेवा करती हैं। वे दिव्य कर्म वाले पुराने धर्म की कामना से अभिनव श्लोकों के संग ऋषिगण आपको शांत करते हैं। इच्छा वाले पतियों को ग्रहण करने वाली पत्नियों के तुल्य यह वंदनाएं तुम्हें ग्रहण होती हैं। हे विचित्र इंद्रदेव, तुम्हारी संपत्ति का नाश नहीं होता और वह कम भी नहीं होती है। तुम दीप्ति युक्त ज्ञान से युक्त दृढ़ विचार वाले हो। हमको धन और बल प्रदान करो। हे इंद्रदेव, पुरातन पुरुष, तुम अग्रणी रथ में घोड़ों को जोतने वाले हो। गौतम ने अभिनव स्त्रोतों की रचना की है। प्रातः काल के समय आप शीघ्रता पूर्वक पधारो। अब सूक्त नंबर 63। इसमें भी ऋषि नोधा गौतम है, देवता इंद्र है और क्षण त्रिष्टु। हे इंद्रदेव, तुम श्रेष्ठ हो। तुमने प्रकट होते ही पराक्रम से आसमान और धरती को ग्रहण किया है। तब तुम्हारे भय से सभी मनुष्य और महान पर्वत भी किरणों के समान कांपने लगे हैं। हे निष्काम पूजनीय इंद्रदेव, जब तुम अपने घोड़ों को लाते हो तब वंदनाकारी तुम्हारे हाथों में वज्र देता है। उससे तुम शत्रुओं पर प्रहार करते हुए उनके किलों को ध्वस्त करते हो। हे सत्य रूप इंद्र, तुम शत्रुओं को वशीभूत करने वाले और श्रेष्ठ हो। तुम मनुष्यों की भलाई करने वाले विजेता हो। तुमने युवक कुत्स के सहायक होकर संग्राम में सुषण को मृत किया। हे वीर कर्मा वर्जिन, तुम मित्रता को निभाने वाले हो। वृत्त को मारकर असुरों को भवन सहित तुमने नष्ट किया। हे इंद्रदेव, तुम किसी दृढ़ प्राणी से भी पीड़ित नहीं हो सकते। तुम वज्रधारी हमारे अश्वों के लक्ष्य को बाधा रहित करो। कठिन वज्र से हमारे शत्रुओं का सर्वनाश करो। हे इंद्रदेव, धन ग्रहणता और यश के लिए मनुष्य संग्राम में सहायतार्थ तुम्हारा आवाहन करते हैं। संग्राम क्षेत्र में तुम्हारी सुरक्षा लगातार ग्रहण होती है। हे वर्जिन, पुरुकुत्स के लिए संग्राम करते हुए तुमने सातों किले तोड़ दिए। तुमने सुदास के लिए शत्रुओं को कुश के तुल्य काट डाला। राजा पुरु की निर्धनता दूर करने के लिए उनको धन प्रदान किया। हे इंद्र, जल के समान अनेक अनों की वृद्धि करो। तुम हमारे लिए जीवन और पराक्रम दोनों को प्रदान करो। हे इंद्रदेव, गौतम ने तुम्हारे मंत्रों से युक्त वंदनाएं की है। तुम्हारी अश्वों को प्रणाम किया है। तुम हमको उत्तम धन दो। प्रातः काल में शीघ्र यहाँ पर पधारो। तो ये था 63वां सूक्त। अब सूक्त नंबर 64। इसमें भी ऋषि नोधा गौतम हैं, देवता मरुत हैं, इंद्र के
बाद अब यहाँ पर देवता मरुत की उपासना की गई है। छंद जगती और त्रिष्टुप है। हिंदी में अनुवाद इसका इस प्रकार से है। हे नोधा, पौरुषवान पूज्य मेधावी मरुतों के लिए आकर्षक प्रार्थनाएं करो। जैसे कर्मवान व्यक्ति जलों को सिद्ध करते हैं, ठीक उसी तरह से मैं वंदनाएं करता हूँ। हे श्रेष्ठ मरुत के पुत्र हैं, वे श्रेष्ठ मरुत के पुत्र हैं, वे प्राणवान, निष्पाप, शुद्ध करता, सूर्य के तुल्य तेजस्वी, विकराल रूप वाले हैं। युवा, विकराल, अजर न देने वालों के हिंसक, अबाध गति से चलने वाले मरुदगण शैल के समान महत्व वाले हुए अपने पराक्रम से पृथ्वी और आकाश में उत्पन्न जीवों को कपाते हैं। शोभा के लिए विविध अलंकारों को सजाने वाले मरुदगण ने स्वर्णाभूषण धारण किए। ये कंधे पर अस्त्र रखे अपनी इच्छा से आकाश द्वारा प्रकट हुए हैं। समृद्धि के दाता, शत्रु को भयग्रस्त करने वाले, भक्षण करने वाले मरुतों ने अपनी शक्ति से पवन और विद्युत को प्रकट किया है। सब जगह विचरणशील वे क्षितिजस्थ बादल को दूह कर पृथ्वी को सींचते हैं। कल्याणकारी मरुदगण जलों को सींचते हुए यज्ञों में घृत युक्त दूध की वर्षा करते हैं। अश्वों के समान बादलों को वर्षा की प्रेरणा देते और उन्हें दूहते हैं। हे मरुदगण, श्रेष्ठ बुद्धि वाले तुम विभिन्न द्वीपों से युक्त पर्वतों के समान उन्नत, द्रुतगामी हाथियों के समान वन का भक्षण करते हो। तुमने लाल रंग की अग्नि को पराक्रम प्रदान किया है। महाज्ञानी, हिरणा के तुल्य, सुंदर, समस्त समृद्धियों से परिपूर्ण, दिव्य शस्त्रों से संपन्न, प्रजा पीड़ा के नाशक मरुदगण शेरों के समान क्रोध से गर्जना करते हैं। हे गतिशील, वीर, अहंकारी, शत्रुनाशक मरुतो, तुम क्रोध से, बड़े पराक्रम से आकाश और पृथ्वी को गुंजा दो। तुम्हारे रथ में चंद्रमा के समान कांति वाले विद्युत रूपिणी देवी विराजमान है। सभी ऐश्वर्य वाले, पराक्रम वाले, शत्रुनाशक रण में कुशल मरुतों ने दोनों हाथों में हथियार धारण किए हैं। जल की वृद्धि करने वाले, पूज्य, द्रुत गति वाले, अचल पदार्थों को चलाने वाले, अबाध गति से परिपूर्ण मरुदगण स्वर्ण के रथ चक्रों से बादलों को उठाते हैं। शत्रुनाशक, पतित पावन, वक्षुकर्मा, रुद्रपुत्र मरुतों की हम वंदना करते हैं। उन धूल प्रेरक, मतिप्रद, वीर्यवान मरुतों की शरण में धन के लिए आओ। हे मरुतो, तुम्हारे द्वारा रक्षा करने वाले मनुष्य सभी मनुष्यों में सबसे अधिक शक्तिशाली हुआ है। उसने अश्वों और प्राणियों के द्वारा धनों को प्राप्त करके श्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा सुख प्राप्त किया है। हे मरुतो, कार्यों में सक्षम, युद्धों में अजय, दीप्तिमान, तुम पराक्रम की स्थापना करो। हम अपने पुत्रों को 100 वर्ष तक पालने वाले हैं। हे मरुदगण, तुम हमको स्थायी और शत्रु को विजय करने की सामर्थ्य प्रदान करो। हम में शत सहस्त्र 1,00,000 संख्यक धन स्थित करो। तुम प्रातः काल शीघ्र ही हमको ग्रहण हो। तो ये था 11वां अनुवाक और 64वां सूक्त जो यहाँ पर संपन्न होता है। अब सूक्त नंबर 65 और 12वां अनुवाक। इसमें ऋषि पराशर हैं, शाकत्य हैं और देवता अग्नि हैं। छंद द्विपदा और विराट है। पूरा सूक्त इस प्रकार से है। ऋषि पराशर, शाकत्य, देवता अग्नि, छंद द्विपदा विराट। हे अग्नि, पशु चराने वाले के पीछे पीछे जाने वाले मनुष्य के समान तुम्हारे पद चिन्हों पर मेधावी देव चले। तुम धारण करने वाले देवों को हवि पहुंचाते हो। यहाँ पर ये सब अग्निदेव को कहा जा रहा है।
उनकी उपासना की जा रही है, इसलिए देवता तुमको प्राप्त होते हैं। अग्नि देवता अग्नि की खोज में पृथ्वी पर आए। अग्नि जल के गर्भ में जन्मे और स्रोतों के द्वारा उनकी वृद्धि हुई है। हे अग्नि, अभिष्ट फल के आश्वासन के समान रमणीय, धरती के समान विशाल, पहाड़ के समान भोजनदाता, जल के समान शांतिप्रद, घोड़े के समान युद्ध में पहले और समुद्र के समान जिनका विस्तार है, इन्हें कौन रोक सकता है। बहनों के भाई की भली भांति जल के भाई अग्नि राजा के शत्रुओं के समान वनों का भक्षण करते हैं। पवन के योग से धनों में फलते फूलते हैं, तब भूमि की वनस्पति रूप तालों को छिन्न भिन्न कर डालते हैं। अग्नि जलों के हंस को समान बिठाकर धारण करते हैं। उषा बेला में चैतन्य होकर प्राणियों को जगाते हैं। सोमरस के समान दवाइयों को बढ़ाते हैं। बच्चे के समान प्रदीप्त हुए अग्नि बढ़ाने पर फैले हुए प्रकाश वाले होते हैं। तो सूक्त नंबर 66। ऋषि पराशर, शाक्य, देवता अग्नि, छंद द्विपदा और विराट। अग्नि रमणीक धन के लिए दिव्य, सूर्य के समान अद्भुत, जीवन के समान प्राणवान और पुत्र के समान नित्य संबंधित, घोड़े के समान द्रुतगामी और धेनु के समान उपकारी है। वे अपनी ज्योति से वनों को जला देते हैं। वे अग्नि ग्रह के समान रमणीक, अन्न के समान परिपक्व, ऋषि के समान प्रशासित तथा स्रोत के द्वारा पूजनीय है। वे सक्षम गृहिणी के समान घर में बसने वाले जब प्रदीप्त होते हैं तब प्रजाओं के समान प्रकाशित होते हैं। चालाक सेना के समान भयग्रस्त करने वाले, शस्त्रधारी के समान बलिष्ठ ज्योति से परिपूर्ण मुख वाले रचित हुआ है, या जो भविष्य में रचित होगा वह अग्नि रूप है। अग्नि कन्याओं का कौमार्य नष्ट करने वाले तथा विवाहिता के पति हैं। ग्रहपत्य अग्नि का पति के संग नित्य पूजन करती है। इस दृष्टि से उनको पति परमेश्वर कहा गया है। पशु के दूध, घी को मथा अन्न की आहुति से प्रदीप्त अग्नि को हम प्राप्त करें। वह अग्नि बहने वाले जल के समान ज्वालाओं को प्रवाहित करते हैं। उनकी दर्शनीय किरणें आकाश से ऊपर की ओर उठा करती हैं। तो छंद नंबर 67 को आगे हम जानेंगे। इसमें ऋषि पराशर, शाक्य, देवता अग्नि और छंद द्विपदा और विराट है। जैसे राजा सर्वगुण संपन्न पराक्रमी मनुष्य का सम्मान करता है, वैसे ही वनों में रचित जयशील अग्नि यजमान पर कृपा करते हैं। वह अग्नि चालाक के समान अनुकूल और ज्ञान के तुल्य कल्याणकारी हो। अग्नि अनों के साथ में ग्रहण करके गुफा हृदय में बैठ गए। इसके परिणाम स्वरूप देवता भयभीत हो गए। इस गुफा स्थिति अग्नि को प्रतापी लोग हृदय से उत्पन्न प्रार्थनाओं के उच्चारण द्वारा पाते हैं। जैसे सूर्य धरा को धारण करता है, वैसे ही अग्नि ने अंतरिक्ष को धारण किया है। हे अग्नि, तुम पशुओं की सुरक्षा करो। समस्त प्राणधारियों के धातु रूप गुफा में प्रवेश करते हैं। जो गुफा में स्थित अग्नि को जानता है, जो यज्ञों के अनुष्ठान में अग्नि को प्रदीप्त करता है, उस यजमान को वे शीघ्र ही धन देते हैं। जो अग्निदेव औषधियों में अपना गुण स्थापित करते हैं, जो लताओं से अनेक पुण्य फल आदि को प्रकट करने वाले हैं, ज्ञानी पुरुष जलों में स्थित उस आयु रूप अग्नि की पूजा अर्चना करके शरण को प्राप्त करते हैं। तो 67वां सूक्त यहीं पर संपन्न होता है। अब हम जानेंगे 68वां सूक्त। इसमें ऋषि पराशर, शाक्य और देवता अग्नि हैं।
छंद द्विपदा और विराट है। शीघ्र कार्यकारी अग्नि स्थावर जंगम वस्तुओं को परिपक्व करके क्षितिज को ग्रहण हुए। यहाँ किरणों को अंधकार से पृथक करने के कारण अन्य देवताओं से यह अधिक महिमावान हो गए हैं। हे अग्नि, शुष्क लकड़ी के घर्षण से तुम उत्पन्न हुए। इसके बाद ही वे सब देवता यज्ञ में पहुंच सके। तुम अविनाशी के अनुगमन से ही वे सब देवत्व को प्राप्त करके सभी देवत्व को प्राप्त कर सके हैं। समस्त प्राणी अग्नि की शिक्षा से अनुष्ठान करते हैं। अग्नि ही पवन है, उन्हीं का अनुष्ठान किया जाता है। हे अग्नि, तुम्हारा ज्ञान ग्रहण करके जो तुमको हव्य प्रदान करता है, उसी को जानकर तुम धन प्रदान करो। मनुष्यों में होता रूप से स्थित अग्नि ही प्रजाओं और धनों के दाता है। उन्होंने तुम्हारी शक्ति से संतान की उत्पत्ति की इच्छा की और शक्ति से संतान से युक्त हुए। पिता की आज्ञा मानने वाले पुत्र के समान जिन मनुष्यों ने अग्नि का आदेश पालन किया, उनके लिए अग्नि ने अन्न और धन के भंडार खोल दिए। अनुष्ठान कार्य वाले घरों में आसक्त अग्नि ने ही नक्षत्रों से क्षितिज को अलंकृत किया। तो ये था सूक्त नंबर 68 जो यहीं पर संपन्न होता है। इससे आगे की कथा सूक्त नंबर 69 से हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज की ये हमारी कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले सूक्त के साथ। तब तक के लिए जय माता की।